Students, today we will read our poem second of our class 12th from our book Flamingo, that is an elementary school classroom in a slum. But this poem is written by Stephen Spender and he was an English poet and an essayist. And बच्चे ये he left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. तो एक ये इंग्लिश पोइट थे और काफ़ी अच्छे एसेइस्ट भी थे ये। और बच्चे इनकी बहुत सारी बुक्स हैं जिनमें आ जाती हैं इनकी बुक्स के नेम पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, एज ऑफ बीइंग, क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न एंड एन इनकी ऑटोबायोग्राफी वर्ड विद इन वर्ड। और इनकी ये पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये किसके ऊपर कंसंट्रेट करती है ये पोइम, किस थीम के ऊपर है? सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटीज़ के ऊपर ये पोइम है। ठीक है बच्चे, तो बिफोर बिगनिंग दिस पोइम आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब यू समथिंग दैट आर पोइट स्टीफन स्पेंडर डिस्क्राइब योर द सोशल इनइक्वालिटी विच आर प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, जो कि हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती हैं। ही डिस्क्राइब्स इन दिस पोइम ही डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल। इस पोइम में उन्होंने एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहे बच्चे की कंडीशन को डिस्क्राइब किया है, जो कि एक स्लम एरिया में है। स्लम एरिया में वो स्कूल है और उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी कंडीशन को हमारे पोइट ने डिस्क्राइब किया है, बताया है। ठीक है, एंड आवर पोइट वांट्स टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एवरीवन टुवर्ड्स दीज किड्स। वो हर किसी की अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं उन बेचारे बच्चों के प्रति जो कि वो स्कूल में हैं, कि कैसे जो उनकी लाइफ है वो कैसे इतनी डार्कनेस से भरी हुई है, और वो अर्ज करते हैं लोगों को कि उसको इम्प्रूव करें एंड सो दैट दे मे गेट ट्रेन्ड एंड बिकम अ गुड सिटीज़न, कि वो भी क्या बने, एक अच्छे सिटीज़न बने रादर देन क्रिमिनल्स। ठीक है, तो इस पोइम के थ्रू उन्होंने ये सब डिस्क्राइब किया है। उन्होंने विविड डिस्क्रिप्शन दी है स्कूल क्लासरूम और में बच्चों की, जो कि एक स्लम एरिया में सिचुएटेड है। ठीक है, और उन्होंने उन बच्चों को डिस्क्राइब किया है कैसे वो बच्चे माल नरिश्ड, कैसे उनका अपीयरेंस है और उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है, उनकी जो लाइफ है वो डार्कनेस से भरी हुई है और फॉगी है। ठीक है, तो यही हमारे पोइट ने इसमें इस पोइम में डिस्क्राइब किया है। लेट अस बिगिन दिस पोइम नाउ। ओके बच्चे, यस। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootlets weeds, their hair torn round their pallor. The tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky hire of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. So बच्चे, this is our first para. पहले हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो उनको लिखते हैं। तो फर्स्ट वर्ड इज़ गस्टी वेव्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गस्टी वेव्स? गस्टी वेव्स होती हैं बच्चे ब्रीजी विंड्स, ब्रीजी विंड्स। एंड हेयर द मीनिंग ऑफ गस्टी वेव्स इज़ फुल ऑफ एनर्जी, जो किसको डिनोट करता है यहाँ पे? एनर्जी से भरे हुए। यहाँ पे गस्टी वेव्स किसको डिनोट करती हैं? फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चे, तो ये है हमारा गस्टी वेव का मीनिंग। नेक्स्ट है हमारा पालर का मतलब होता है पेल और डल फेस, येलोइश, पेल, डल फेस। ओके, पेल और डल फेस। नेक्स्ट हमारा है स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब क्या होता है? स्टंटेड का मतलब होता है द वन हु इज़ माल नरिश्ड। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं नॉट फुली ग्रोन ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। ठीक है, दैट इज स्टंटेड। Unlucky hire successor,
ओके, नेक्स्ट इज हमारा नेक्स्ट वर्ड है gnarled. दिस इज knotted with a lot of knots. दिस इज अ काइंड ऑफ डिसीज. knotted, नोट्स पड़ जाते हैं, मोड़ कुछ रफ टाइप, ठीक है. knotted. weed, हमारा नेक्स्ट वर्ड है बच्चे weed. weed का मतलब है unwanted plants. unwanted plants that grow on their own, ठीक है, जो अपने आप से ग्रो हो जाते हैं. unwanted plants that grow on their own. नेक्स्ट वर्ड बच्चे है हमारा पेपर सीमिंग बॉय. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेपर सीमिंग बॉय? थिन, वेरी थिन, बहुत ही पतला, लाइक अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है. वेरी थिन लाइक अ शीट ऑफ पेपर, एज थिन एज अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है बच्चे. तो ये हमारे मीनिंग्स थे डिफ़िकल्ट वर्ड के. अब इसको हम देखते हैं इस पैराग्राफ में पोइट क्या कह रहे हैं. पोइट कह रहे हैं फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स. इतनी दूर दूर, इन गस्टी वेव्स से काफ़ी दूर इन बच्चों के फेसेस हैं. मतलब कि इन बच्चों के जो फेसेस हैं उनमें क्या है? एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है. ये क्या है? एनर्जी से काफ़ी दूर है, ठीक है. क्या डिस्क्राइब करते हैं पोइट हमारे? फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, दूर दूर इन गस्टी वेव्स से बच्चों के जो फेसेस हैं वो क्या हैं? लैक, एनर्जी लैक करते हैं, उनमें एनर्जी ही नहीं है. मतलब जैसे एक लथार्जिक से और डिसीज से नज़र आते हैं. जैसे कि रूटलेस वीड्स. रूटलेस वीड्स क्या होते हैं? जैसे कि अनवांटेड हैं, वो क्या शो कर रहे हैं कि दैट दे आर अनवांटेड. उनकी अपीयरेंस क्या शो कर रही है कि ये बच्चे क्या हैं? अनवांटेड हैं, ठीक है. द हेयर टर्न राउंड देयर पार्लर. और उनके जो हेयर हैं वो कहाँ पे बिखरे हुए हैं? उनके पेल फेस पे, उनके डल फेस पे उनके हेयर्स बिखरे हुए हैं. उनके अपीयरेंस बता रहे हैं उन बच्चों की, उस स्लम के बच्चों की जो स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल में है. उनके पेल फेस पे उनके जो बाल हैं, हेयर्स हैं, वो अनकॉम्ड उनके फेस पे फैले हुए हैं. नाउ द पोइट डिस्क्राइब अ टॉल गर्ल. द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड. पोइट डिस्क्राइब अ टॉल गर्ल हु सीम टू बी बर्डन बाय पॉवर्टी. एक लड़की को उन्होंने डिस्क्राइब किया है जिसका जो हेड था वो झुका हुआ था ड्यू टू पॉवर्टी, कह सकते हैं हम, बर्डन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है. और उसका हेड जो था वो बेंट हो सकता है, मे बी बिकॉज ऑफ टायर्डनेस या फिर शेम के कारण. क्लियर हो गई बच्चे बात आपको? तो यही कह रहे हैं. द पोइट नोटिस द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड. द पेपर सीमिंग बॉय. फिर उन्होंने किसको देखा? एक पेपर सीमिंग बॉय को. मतलब इतने पतला लड़का था वो, बिल्कुल जैसे कि एक शीट पतली होती है पेपर की, पेपर इतना पतला होता है. सिमिलरली उसकी बॉडी को, उसकी अपीयरेंस को हमारे पोइट ने बताया है, जिसकी आइज़ क्या ग्रीड से भरी हुई थी, हंगर से. उसकी आँख में क्या था? विद रैट्स आई. जैसे रैट की आंखों में हमें हंगरनेस दिखाई देती है. सिमिलरली द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स. अब वो बच्चा जो था वो क्या था? उसकी बॉडी जो थी वो पूरी तरह ग्रोन अप नहीं थी, मतलब माल नरिश्ड थी. और वो अनलकी था, वो बच्चा अनलकी हायर था. मतलब उसको, उसकी जो बॉन्स थी वो कैसी थी? मुड़ी तुड़ी थी, ट्विस्टेड बॉन्स थी. उसको डिसीज़ थी जो कि उसने किससे ली थी? वो डिसीज़ उसको किससे मिली थी? उसके फादर से, ठीक है. हायर वो उसको मिली थी अपने फादर से. दान, जैसे कहते हैं ना कि फादर की चीज़ बच्चे में आ गई है, ठीक है. तो वो वही हुआ था. तो वो उसकी जो बॉडी थी वो कैसी थी? ट्विस्टेड बोन्स थी, जो अपने फादर के डिसीज़ को क्या कर रहा था? बेयर कर रहा था. जो उसके फादर को डिसीज़ थी वही उस बच्चे को भी डिसीज़ थी, ठीक है. स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब माल नरिश्ड. अनलकी था वो बच्चा क्योंकि उसको जो वो डिसीज़ थी वो किससे मिली थी? उसके फादर से. नॉटेड नोट्स थी उसकी बॉडी पे, मतलब जैसे जो दिखाती हैं कि वो बच्चा क्या था? माल नरिश्ड था. लाइक दिस वन बच्चे, ऐसे मतलब बॉडी पे उसकी बहुत ज़्यादा नोट्स बने हुए थे जो कि उसको अपने फादर से डिसीज़ मिली हुई. ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? तो आगे देखते हैं.
हिज लेसन फ्रॉम द डेस्क, वो क्या था बच्चा, वो बैठा हुआ था अपने डेस्क पे और अपने लेसन को पढ़ रहा था. एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग. अब भाई बिल्कुल क्लास के एंड पे डार्क कॉर्नर में एक बच्चा बैठा हुआ था जो कि अननोटेड था, मतलब जिसको किसी ने नोट नहीं किया था, स्वीट सा यंग सा. एंड हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम इन अ ट्री रूम अदर देन दिस. और उसकी आँखों में, उसकी आँखें ड्रीमी थी, उसकी आंखों में एक ड्रीम नज़र आ रहा था. वो किस में डूबा हुआ था, वो क्लास की बातों में नहीं था, वो क्लास में था ही नहीं, एक्चुअली फिजिकली प्रेजेंट था लेकिन वो मेंटली कहाँ था, वो बाहर देख रहा था, विंडो के बाहर देख रहा था. क्या देख रहा था, एक स्क्विरल की गेम देख रहा था, जो स्क्विरल बार बार ट्री पे चढ़ रही थी, उतर रही थी, उसका ध्यान उसी में ही था. ठीक है बच्चे, तो पोइट ने यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में यही डिफ़ाइन किया है कि कैसे ये जो बच्चे हैं उनकी अपीयरेंस, उनको डिफ़ाइन किया है कैसे वो एनर्जी से काफ़ी दूर हैं, बिल्कुल उनका जो फेस है वो कैसा है, डल है, बिल्कुल अनटाइडी से उनके बाल हैं, उनके पार्लर के अराउंड वो फैले हुए हैं. एक टॉल गर्ल है जो कि अपना हेड को नीचे करके, हेड डाउन करके बैठी हुई है, बिकॉज उसका हेड डाउन क्यों है, शायद वो पोवर्टी, बर्डन ऑफ पोवर्टी की वजह से, या फिर वो टायर्डनेस की वजह से उसका हेड डाउन है, या फिर शेम की वजह से उसका हेड डाउन है. उसने एक पेपर सीमिंग बॉय को डिफ़ाइन किया है जिसकी आंखों में हमें भूख दिखाई दे रही थी, हंगरनेस, ग्रीड दिखाई दे रही थी. फिर और उसकी जो बॉडी थी वो कैसी थी, बिल्कुल ट्विस्टेड बोन्स वाली बॉडी थी, जो अपने फादर के डिसीज़ को क्या कर रहा था, रिसाइट कर रहा था. और वो बच्चा पीछे अपने डेस्क पे बैठ के अपना लेसन रीड कर रहा था. और एक और बच्चा था जो कि अननोटेड सा, स्वीट सा, यंग सा, जो बिल्कुल कॉर्नर में बैठा हुआ था, डार्क कॉर्नर में, जिसकी आंखों में ड्रीम्स थे. और वो क्या ड्रीम्स थे, वो उसकी विंडो के बाहर जो स्क्विरल का गेम था, वो स्क्विरल को देख रहा था, वो उसने अपने ट्री में कैसे अपना कमरा, मतलब अपना घर बना रखा था, और वो कैसे ऊपर नीचे हो रही थी, तो उसकी आंखें उसी में ही डूबी हुई थी, उसके ड्रीम्स ही देख रही थी. ठीक है बच्चे, तो ये इस पैराग्राफ में पोइट ने हमें ये डिफ़ाइन किया है. अब आगे हम नेक्स्ट पैरा की तरफ बढ़ते हैं बच्चा. नेक्स्ट पैरा से पहले हम इसकी पोइटिक डिवाइसेस देख लेते हैं. फर्स्ट पैरा में क्या क्या पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं. फर्स्ट हमारी यहाँ यूज़ हुई है सिमली. फर्स्ट इज सिमली यूज़ हुई है हमारी कहाँ पे, लाइक रूटलेस वीड्स. लाइक यूज़ हुआ ना, हमने उन बच्चों को रूटलेस वीड्स बोल दिया, कंपेयर कर दिया वीड से, वो अनवांटेड है. ठीक है, तो यहाँ हमारी सिमली यूज़ हुई है, लाइक वर्ड यूज़ हो गया. सेकेंड हमारी यूज़ हुई है मेटाफर. मेटाफर क्या होता है, जब हम डायरेक्टली कंपेयर ना करके इनडायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं, लाइक और एज ना लगा के हम कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे हमारी मेटाफर यूज़ होती है. मेटाफर देखिए, पेपर सीमिंग बॉय, हमने बच्चे को बिल्कुल पेपर से कंपेयर कर दिया, जैसे कि पेपर एज थिन एज अ पेपर, वो बच्चा कैसा है, पेपर की तरह पतला. ठीक है, तो पेपर सीमिंग बॉय में हमारी कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है, मेटाफर यूज़ हुई है. ओके बच्चे, थर्ड हमारी इस पैराग्राफ में डिवाइस यूज़ हो रही है रिपीटिशन. रिपीटिशन में हमने ये देखो, फार फार, वर्ड फार फार 2 बार रिपीट हुए हैं, तो हमारे यहाँ पे रिपीटिशन यूज हुई है. ओके बच्चे, नाउ कम टू द सेकेंड पैरा. ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, शेक्सपियर्स हेड, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, built flowery Tyrol civilly, open-handed map, avoiding the word, its word. And yet, for these children, these windows, note this map, their word, where all their futures painted with fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes, and stars of words. So this is the second para. तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले बच्चे इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो उनके मीनिंग लिख लो. फर्स्ट इज टायरोल से वैली, क्या होती है हमारी, ये एक ब्यूटीफुल आइस फ्री वैली है ऑस्ट्रिया में. ठीक है बच्चे, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल वैली इन ऑस्ट्रिया. कहाँ पे है ये, ऑस्ट्रिया में. ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात, बहुत ही ब्यूटीफुल सी आइस फ्री वैली है ऑस्ट्रिया में. ओके, सो द नेक्स्ट इज सोर. सोर क्या होता है बच्चे, वैसे सोर का मतलब होता है, यहाँ पे दिखाया गया अनप्लेजेंट सा.
और यहाँ पे उस क्रीम वॉल को गंदा भद्दा कलर जो दिखाया गया है उसको दिखाने के लिए उसने वर्ड आगे सोर यूज़ कर दिया है पोइट ने। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे कलर जो है क्रीम ऑफ वाइट को दिखाने के लिए उन्होंने आगे गंदा भद्दा कलर को शो करने के लिए सोर वर्ड यूज़ कर दिया, अनप्लेजेंट सा। ठीक है, डोनेशंस आपको पता है, चैरिटी, थिंग्स जो हमें चैरिटी में देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सिविलाइज्ड डॉम। सिविलाइज्ड डॉम का क्या मतलब होता है? हेयर इट मीन्स राइजिंग सन। हेयर इट मीन्स राइजिंग सन एट द हॉरिजन। विच इज इन द शेप ऑफ अ डोम, सेमी सर्कल की शेप में जो होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, विच इज़ इन द शेप ऑफ अ डोम सेमी सर्कल, ब्रैकेट में लिख देना। ठीक है बच्चे, तो सिविलाइज्ड डोम क्या है? यहाँ पे इसका मतलब है राइजिंग सन जो होरिजन पे हमें दिखता है सेमी सर्कल की शेप में ऐसे होता है। ठीक है, डोम की शेप में। नेक्स्ट टालसे वैली बोल दिया, मैंने बता दिया आपको। सील्ड का मतलब क्या होता है? सील्ड का मीनिंग होता है शट और लॉक्ड, आप कह सकते हो। सील्ड एरा, लॉक्ड और शट। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट लेट्स का है। यहाँ पे लेट का मतलब है उन बच्चों का डार्क फ्यूचर, डार्क या फिर कोई विदाउट एनी फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे, उस यहाँ पे ये शो कर रहा है नो फैसिलिटीज़ या फिर डार्क फ्यूचर उन बच्चों का यहाँ पे लेट स्काई के से बता रहे हैं पोइट हमारे। केप्स एक हमारा वर्ड है। केप्स का मतलब होता है लार्ज पीसेस ऑफ लैंड दैट स्टिक्स आउट इनटू द सी फ्रॉम द कोस्ट। ठीक है, लार्ज पीसेस ऑफ लैंड दैट स्टिक्स आउट इनटू द सी फ्रॉम द कोस्ट। ओके, तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं सेकेंड पैराग्राफ की। यस, ऑन सौर क्रीम वॉल्स डोनेशंस। अब भाई जो रूम है जहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसकी जो वॉल्स हैं उसके ऊपर बहुत ही बेकार सा गंदा सा कलर कर रखा है, क्रीम कलर कर रखा है जो कि बहुत ही अनप्लेजेंट सा लग रहा है देखने में, जैसे कि काफ़ी टाइम हो गया है उसके ऊपर कलर नहीं कराया गया है। ठीक है, तो अनप्लेजेंट सा है वो कलर। और उसके ऊपर क्या लगी हुई है? डोनेशंस में जितनी भी चीज़ें मिली हुई हैं वॉल के ऊपर वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं उस रूम की दीवारों के ऊपर। ठीक है, डोनेशन में क्या क्या मिला था? शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर की एक फ़ोटो लगी हुई थी जिसमें सिर्फ उनका हेड मतलब और फेस जैसे विजिबल था। क्लाउडलेस एट डॉन, और उनका जो हेड था वो कैसा लग रहा था? क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज़, जैसे कि डे ब्रेक के टाइम हमारा जो सन जो होता है वो जैसे निकलता है ऐसा दिखता है हमें। ठीक है, बिल्कुल सेमी सर्कल की शेप में सभी सिटीज़ के बिहाइंड वो सन दिखता है, वैसे ही हमें वो शेक्सपियर का हेड लग रहा था। जैसे कि शेक्सपियर का हेड कैसा लग रहा था? बॉल्ड था, बिल्कुल इस तरीके से। क्लाउडलेस एट डॉन, बॉल्ड था वो, बिल्कुल लाइक दैट, ये इस तरह से दिस वन। ठीक है बच्चे, ऐसे इस तरीके से वो शेक्सपियर का हेड लग रहा था। ठीक है, जो कि बर्ड लुक दे रहा था, जैसे कि हमारा सनराइज़ होता है हॉरिजन से, हॉरिजन पे हमें दिखता है वैसे उसी तरीके से वो दिख रहा था डे ब्रेक के टाइम जब सन हॉरिजन पे होता है ऐसे यहाँ पे। और किस शेप में होता है? सेमी सर्कल शेप में होता है, डोम शेप की तरह। तो और कैसे निकलता है? बिहाइंड ऑल द सिटीज़। इसी तरीके से हमें वो शेक्सपियर का हेड लग रहा था वहाँ पे, क्योंकि उनको डोनेशन में मिला हुआ था और वहाँ पे लगा हुआ था। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं। तो वहाँ पे क्या डोनेशन में उन लगा हुआ था? डोनेशन में जो उनको चैरिटी में शेक्सपियर की फ़ोटो मिली हुई थी जिसमें उनका हेड जो था वो बर्ड था, बिल्कुल क्लाउडलेस जैसे कि बर्ड लुक दे रखा थी, और सिविलाइज्ड डोम जैसे कि सन दिखता है राइजिंग के टाइम जैसे होता है सेमी सर्कल शेप में, डोम शेप में, सिमिलरली वैसा ही राइडिंग ऑल सिटीज़ के बिहाइंड से वो निकलता है। सिमिलरली वो शेक्सपियर का हेड दिख रहा था। बेल्ट फ्लारी टालसे वैली, और चैरिटी में उनको क्या मिली थी जो उस रूम में लगी हुई थी? टालसे वैली की
फ़ोटो मिली हुई थी, चार्ट सा था, एक टायलसे वैली की फ़ोटो थी जो वहाँ पे लगी हुई थी। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड। और ये जो था, ये सारी चीज़ें टायलसे वैली जो कि ब्यूटीफुल फ्लावर्स के साथ थी, बेल्स उसके अंदर शो कर रखी थी, ये जो मैप था, ये जो बच्चों के लिए ये जो वर्ड जो इन्होंने शो कर रखा था, शेक्सपियर और ये टायलसे वैली इतनी ब्यूटीफुल, ये वर्ड तो उनके लिए इररेलेवेंट है, ये मैप तो उनके लिए क्या था, इररेलेवेंट था। ओपन हैंडेड मैप लगा हुआ था वहाँ पे, अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, जिसमें सारा पूरा का पूरा वर्ड, ये सारी ब्यूटीफुल चीज़ें शो कर रखी थी। और इन बच्चों के लिए जो है ये जो वर्ड है ये उनका वर्ड नहीं है, इररेलेवेंट है, क्योंकि उनका तो वर्ल्ड क्या है, उनका तो वर्ल्ड वही स्लम है ना, जहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड जो उनका है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड शॉन इन दोज पिक्चर्स, और दैट वाज डोनेटेड टू देम, है ना, जो उनको डोनेट किया गया था वर्ल्ड मैप और जो टायलसे वैली की पिक्चर और शेक्सपियर की पिक्चर, तो ये सब चीज़ें उनसे बहुत दूर थी, उनके लिए तो इररेलेवेंट थी ये चीज़ें, है ना, उनके वर्ड से तो काफ़ी दूर थी। तो यही बोल रहे हैं आगे, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद फोक। और इन बच्चों के लिए ये जो विंडो है ये उनका मैप नहीं है, उनका मैप नहीं है, उनका वर्ड नहीं है, जहाँ पे इनका तो फ्यूचर किससे पेंट हुआ है, फोग से पेंट हुआ है, बिल्कुल क्या है, धुंधला है, ब्लर है, फुल ऑफ डार्कनेस है, कोई फ्यूचर नहीं है इनका। ठीक है, द नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई। और उनके फ्यूचर को पोइट किससे कंपेयर कर रहे हैं, नैरो स्ट्रीट से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि नैरो स्ट्रीट होती है, अनसर्टेनिटी होती है, जैसे वहाँ पे बिल्कुल उनका फ्यूचर कैसा है, अनसर्टेन है, नैरो स्ट्रीट में दबा हुआ है, उन्हीं गलियों के बीच में उनका फ्यूचर है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, रिवर्स से काफ़ी दूर, इन केप से, और स्टार ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है, एजुकेशन से, हायर एजुकेशन, एजुकेशन से, केप से, ब्यूटी, नेचर की जो ब्यूटी को शो करते हैं उनसे, रिवर्स, प्रोग्रेस से काफ़ी दूर है इन बच्चों का फ्यूचर। क्लियर हो गई बच्चे बात। तो उनके फ्यूचर जो है बहुत अनसर्टेन है, डार्क है, जो कि इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर है, जो कि उनको किस में मिली हैं, डोनेशन में मिली हुई हैं, और जो उनके रूम में लगी हुई हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बच्चे बात। ओके, अब इसमें पोएटिक डिवाइसेस जो हमारी यूज़ हुई हैं सेकेंड पैराग्राफ में, फर्स्ट हमारा है मेटाफर, सोर क्रीम वॉल्स, है ना, तो यहाँ पे जो वॉल्स हैं उनको डिस्क्राइब किया है एज डल एज सोर क्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुई है। सेकेंड फिर से मेटाफर, नैरो स्ट्रीट्स सील्ड विद अ लेड स्काई, नैरो सी नीचे है हमारा, नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई। यहाँ पे जो फ्यूचर है वो किड्स का, वो उनको किससे डिस्क्राइब किया है, लिमिटेड, जैसे नैरो स्ट्रीट होती है ना, लिमिटेड तंग गलियाँ, लाइक बिल्कुल वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी मेटाफर यूज़ हुई है। नेक्स्ट हमारी पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ हुई है एसोनेंस। बच्चे, एसोनेंस कहाँ यूज़ हुई है, यहाँ पे यूज़ हुई है। एसोनेंस होती क्या है, जहाँ पे हमारी वॉवल की साउंड प्रोमिनेंट होती है, वॉवल साउंड ई जो है यहाँ पे प्रोमिनेंट है, बेल्ट, फ्लावरी, टायरोल्से वैली, ई, यहाँ पे भी ई एंड ई, तो यहाँ पे हमारी आपको दिख रहा है ई की साउंड प्रोमिनेंट है, यहाँ पे हमारे वॉवल ई की साउंड, तो यहाँ पे हमारी एसोनेंस है। थर्ड पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज़ हुई है एल्यूजन। तो एल्यूजन क्या होती है बच्चे, एल्यूजन होती है जब हमारे पोइट किसी भी वेल नॉन पर्सन या प्लेस को रेफ़र कर दें अपनी पोइम्स में, किसी भी वेल नॉन प्लेस या फिर पर्सन को रेफ़र कर दिया जाए, तो वहाँ पे हमारी पोएटिक डिवाइस यूज़ होती है एल्यूजन। यहाँ पे किसको यूज़ किया है हमारे पोइट ने, शेक्सपियर को और टायरोल्से वैली को यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई, एल्यूजन। फिर से रेपिटेशन यूज़ हुई है यहाँ पे, फार फार लास्ट में, ये रहा,
तो फिर से रेपिटिशन यहाँ पे भी यूज़ हुई है, ठीक है बच्चे। तो नाउ come to the third para, that is, surely Shakespeare is a wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in their cramped holes, from fog to endless night on their slag heap. These children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their map with slums as big as stone. अच्छा, तो बच्चे ये हमारा थर्ड पैरा, इसके पहले मीनिंग्स लिख लो। विक्ड का मतलब होता है एविल, बैड या क्रूअल पर्सन जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, विल, क्रूअल और बैड, ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्पटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को टेम्प्ट करना, परसुएड करना अपनी तरफ, ठीक है, परसू को टेम्पटेड का मतलब। नेक्स्ट हमारा है स्लाइली। स्लाइली का मतलब है बच्चे सीक्रेटली या ट्रिकीली, सीक्रेटली या ट्रिकीली, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारा क्रैम्प्ड। क्रैम्प्ड का मतलब होता है कन्फाइंड, छोटे छोटे। स्लैग वीक, मेंडेड रिपेयर्ड, ब्लॉट। ब्लॉट का मतलब होता है टू मार्क विद अ स्पॉट। डूम का मतलब होता है डिजास्टर, ठीक है बच्चे। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यस बच्चे, श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। उनके लिए तो शेक्सपियर एक बेकार बंदा ही होगा, विकेड ही होगा, विक्ड ही होगा, बैड ही होगा, एविल पर्सन ही होगा, और ये मैप भी उनके लिए बैड एग्जाम्पल ही है। क्योंकि देखो, जो उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, तो वो सारे उनके लिए क्या हैं, उनके एनिमीज़ हैं, है ना। वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनके लिए, तो उनको क्या मतलब, क्या लेना देना उनके लिए, तो वो नहीं जानते ये कौन है, क्या करते हैं, क्या है इनका रोल, ठीक है। तो शेक्सपियर उनके लिए एक बैड पर्सन है, मैप भी उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है, जिसमें शिप्स, सन और लव दिखाया जाता है, ठीक है। शिप्स, सन और लव, ये उनको ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, टेम्प्ट करती हैं स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए। यहाँ पे शिप्स किसको शो करता है, प्रोग्रेस। जब वो अपने अराउंड, अपने आसपास इतनी चीज़ों को देखते हैं कि लोगों की लाइफ इतनी अच्छी है, उनको इतना एन्जॉयमेंट मिलता है लाइफ में, इतना ब्राइटनेस अगर उनको दिखती है लोगों की लाइफ में, ठीक है, लव दिखता है, क्योंकि उनको तो लव करने वाला कोई है ही नहीं, है ना। उनके लिए तो उनको कोई प्यार नहीं करता, उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल ऐसे ही है जो उन्हीं क्रैम्प्ड होल्स में ही बीत रही है, ठीक है। तो जो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को पाने के लिए कि उनको भी लव मिले, उनको भी उन लोगों की तरह सारी चीज़ें मिले, है ना, उनको किसी ने लाइक नहीं किया कभी, उनको किसी ने लव नहीं किया, उनको कहीं पे एक्सेप्ट नहीं किया गया है, इस सोसाइटी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इनके लिए ये सारे लोग क्या हैं, एनिमी हैं उनके, और ये सारी चीज़ें उनको टेम्प्ट करती हैं, उनको ल्योर करती हैं, उनको अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, और फिर इन रिटर्न वो क्या करते हैं, स्टील करते हैं, चोरी करते हैं, ठीक है। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स, और उनकी जो लाइव्स है वो कहाँ तक ही सीमित है, उन कन्फाइंड होल्स तक की, जो उनके छोटे मोटे झोपड़े हैं, वो उनकी लाइफ कहाँ तक ही सीमित है, उन्हीं तक ही चीज़ों तक ही सीमित है, जिनके अंदर वो सीक्रेटली जाके छुप जाते हैं। फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट, देयर लाइफ इज गोइंग टूवर्ड्स एन एंडलेस नाइट, फोक से लेकर एंडलेस नाइट तक, मतलब उनकी लाइफ जो है बिल्कुल धुंधली है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन पीप थ्रू बाय बोन्स एंड बोन्स, और इनकी जो स्किन है,
इतनी पतली है, इतनी ज़्यादा वो वीक हैं ये लोग कि इनकी स्किन में से कोई भी अंदर झाँक के इनकी बोन्स को देख सकता है, मतलब मांस ही नहीं है जैसे इनकी स्किन पे। और इन्होंने जो स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं वो स्टील के स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं जो मेंडेड ग्लास से बने हुए हैं, जिनको रिपेयर्ड हैं, जो तोड़ फोड़ के बनाए गए हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। लाइक विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑफ स्टोन्स, जैसे कि बॉटल बिट्स छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको तोड़ तोड़ के बनाया जाता है, तो उनके जो स्पेक्टिकल्स हैं वो भी वैसे बने हुए हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, उनका सारा का सारा टाइम और उनका सारा का सारा स्पेस उनका कहाँ पे ही बीतता है, उस फोगी स्लम में ही बीतता है। ठीक है, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डू। हाँ जी, और ये जो स्लम है उनका वो किसकी तरह है, एक हेल की तरह है उनका। जो पोइट जो है वो ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि ये जो दैट दीज किड्स हैव टू फेस मैनी हार्डशिप्स इन देयर लाइव्स, सो मैनी हार्डशिप्स इन देयर लाइव्स एज द स्लम्स आर गेटिंग बिगर। ये जो स्लम्स है डे बाय डे क्या होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, एक नई झोपड़पट्टी खुलती जा रही है इनकी। एंड इससे क्या हो रहा है, उनका जो फ्यूचर है वो क्या होता जा रहा है, बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दीज किड्स टू एस्केप फ्रॉम देम, और इनमें से बाहर निकलना क्या है उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। ये जो स्लम्स हैं ये क्या है, इतने बड़े होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, जैसे कि एक डूम हेल की तरह, और इसमें से उन बच्चों का बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है बच्चे, तो इसमें पोइट ने हमें क्या डिस्क्राइब किया है, इन बच्चों के लिए शेक्सपियर और ये मैप, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बैड एग्जाम्पल हैं। ये सारी चीज़ें उनको क्या करती हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ये सारी चीज़ें लव, प्रॉस्पेरिटी, ब्राइटनेस, सन को ब्राइटनेस से कंपेयर किया गया है, शिप को प्रोग्रेस से कंपेयर किया गया है, लव, ये सारी चीज़ें उनको क्या करती हैं, अपनी तरफ टेम्प्ट करती हैं, रिलेशन उनको अपनी तरफ टेम्प्ट करती हैं कि वो क्या करें, स्टीलिंग करें, चोरी करें। और उनकी जो लाइव्स है वो कहाँ तक ही सीमित है, उन क्रैम्प्ड होल्स तक ही सीमित है, वो जाके उन्हीं में ही घुस जाते हैं, उन्हीं में ही रहते हैं। और उनकी क्या बोलते हैं लाइफ है वो किसकी तरफ जा रही है, एंडलेस नाइट की तरफ जा रही है उनकी लाइफ। ठीक है, और उनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल डार्कनेस से भरा हुआ है। और क्या बोलते हैं, उनके जो स्पेक्स हैं, उनके जो स्पेक्टिकल्स हैं वो बेंडेड हैं, और उनकी जो स्किन है उसमें से कोई भी पीप करके अंदर उनकी बोन्स को देख सकता है, उनकी बोन्स विजिबल हैं। और उनका जो लाइफ है वो फोगी स्लम्स तक ही सीमित है, और वो डेली क्या होते जा रहे हैं, डेली बढ़ते जा रहे हैं, इनका लेवल बढ़ता जा रहा है, नए नए इनके स्लम्स बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका फ्यूचर जो क्या हो रहा है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। और इन किड्स का उनमें से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। और ये जो स्लम्स हैं ये किसकी तरह है, एक हेल की तरह है उनके लिए, जो कि डेली क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे हम जो रिच क्लास है, सिविलाइज्ड पर्सन है, ये और सारी अथॉरिटीज़ हैं, ये रीज़न है। ठीक है, आगे इसके पोएटिक डिवाइसेस, इसमें फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ हुई है हमारी बच्चे, मेटाफर, क्रैम्ड होल्स। तो उनके होम्स को स्मॉल लाइक होल्स, उनके जो घर हैं वो कैसे हैं, स्मॉल लाइक होल्स, जहाँ इंसेक्ट्स रहते हैं उसकी तरह बोला है। तो यहाँ पे मेटाफर, लाइक और एज करके नहीं बोला, डायरेक्ट बोल दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारी मेटाफर यूज़ हुई है। नेक्स्ट हमारी सिमली, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, लाइक वर्ड यूज़ हुआ है सिमली। नेक्स्ट एलिट्रेशन, कहाँ एलिट्रेशन हमारी यूज़ हुई है, फ्रॉम फोग, ये रही हमारी एलिट्रेशन, फ्रॉम। ठीक है बच्चे, तो ये पोएटिक डिवाइसेस हमारी थर्ड पैरा में यूज़ हुई थी। अब आ जाते हैं हम हमारा लास्ट पैरा, दैट इज़ अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town, and show the children to green fields, and make their world
run azure on gold sands, and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open history there whose language is the sun. ओके बच्चे, तो ये लास्ट पैरा है हमारा, इसके मीनिंग लिख लो पहले. कैटाकॉम्स का मतलब होता है टॉम. एजोर का मतलब होता है डीप ब्लू. नाउ इन दिस पैराग्राफ द पोएट इज अर्जिंग, अर्ज कर रहे हैं वो, किससे? गवर्नमेंट से. गवर्नमेंट को अर्ज कर रहे हैं और पब्लिक को भी अर्ज कर रहे हैं, सिविलाइज्ड लोगों के सामने अर्ज कर रहे हैं. क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? कह रहे हैं अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, रिच लोग, सिविलाइज्ड जिनको हम बोलते हैं, लॉ के लोग, दिस मैप बिकम देयर विंडो, वो नहीं कोशिश करेंगे, वो कोशिश करें, वो अर्ज करते हैं कि गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, वो लोग कोशिश करें इस मैप को, इस वर्ल्ड मैप को उनकी रियलिटी बनाएं, उनकी विंडो बनाएं. एंड दीज विंडो दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकम्स, और उनकी विंडो जो कि उनकी लाइव्स को, जिन्होंने उनकी लाइफ्स के ऊपर क्या कर रखा है, एक टॉम, उनकी लाइफ के ऊपर, उनकी लाइफ को एक कब्र सा बना रखा है, ग्रेवयार्ड सा बना रखा है, उसको क्या करें, ख़त्म करके जो एक रियलिस्टिक मैप है उसमें उसकी जगह बनाए, उन लोगों की, उन स्लम के लोगों की, उन बच्चों की, उस मैप में उनकी जगह बनाए. तो पोइट क्या कर रहे हैं, उनसे अर्ज कर रहे हैं कि ये लोग अपना रोल जो है सही से अदा करें, तो हम लोग इन बच्चों को उससे, उस स्लम एरिया से, उस डार्कनेस से बाहर निकाल सकते हैं. ये मैप उनकी विंडो बनाए, और उनकी विंडो जो कि उनकी लाइफ्स को क्या कर रही है, बिल्कुल ख़त्म कर रही है, कैटाकॉम्स की तरह, जो उनकी लाइफ को एक ग्रेवयार्ड बना रही है, उनमें वो फंसते जा रहे हैं, दबते जा रहे हैं जिसके अंदर. ठीक है, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, तो वही कह रहे हैं दैट दे आर लिविंग लाइव्स ऑफ डेड पीपल की तरह ज़िंदगी अपनी जगह पे बिता रहे हैं. तो उसमें से उनको बाहर निकालें, तोड़ो, इनको तोड़ो. ठीक है, इनको तोड़ना पड़ेगा, हमें ही तोड़ना पड़ेगा, और इन बच्चों को क्या दिखाओ, ग्रीन फील्ड्स दिखाओ, ग्रीन फील्ड्स, नेचर से रूबरू करो, इन लोगों को भी ये महसूस करने दो, इन लोगों के लिए भी है ये चीज़ें, और मेक देयर वर्ड, उनको भी प्रॉस्पेरिटी दिखाओ. ठीक है, और उनका वर्ड रन एश्योर, उनका वर्ड भी कहाँ पे, उनके वर्ड को भी कहाँ पे लेके आओ, इस ब्लू स्काई के नीचे लेके आओ. ब्लू स्काई के नीचे कहने का मतलब क्या है, पहले जो उनकी जो लाइफ है वो किसकी है, वो कैसी है, फोगी है, एंडलेस नाइट है, बिल्कुल ऐसे जैसे ब्लू स्काई नहीं है, बिल्कुल उनको अंधेरा है उनकी लाइफ में. तो वो कहते हैं कि अब इसको कहाँ लेके आओ, ब्लू स्काई के नीचे लेके आओ, वो भी क्या, गोल्ड सैंड, मतलब ब्यूटी नेचर की देख सके. एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, और उनकी टंग्स पे बुक्स, मतलब वो भी क्या करें, उनको भी एजुकेशन मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, हायर एजुकेशन मिले. वाइट एंड ग्रीन लीव्स, उनको वाइट यहाँ पे पीस का सिंबल है और यहाँ पे बुक्स का सिंबल है, उनको भी क्या मिले, यहाँ पे बुक्स, उनको भी पढ़ाया जाए, नॉलेज दी जाए, नॉलेज इम्पार्ट की जाए. और ग्रीन लीव्स यहाँ पे नेचर का सिंबल है, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है, उनको ये चीज़ें देखने को मिले. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पोइट ये कह रहे हैं, ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन. वो यही कह रहे हैं कि वो लोग भी आगे बढ़ें और अपनी खुद के लिए ही कुछ एक हिस्ट्री बना के लिख जाएं, मतलब कुछ कर जाएं, जैसे कि एक सन करेज और ब्रेवरी को शो करता है, उनके लिए भी ऐसा कुछ करें, हमारे एक्शंस ऐसे हों कि उनकी भी लाइफ क्या हो जाए, बिल्कुल चेंज हो जाए. ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया. हिस्ट्री उन्हीं की होती है जिनकी लैंग्वेज क्या होती है, करेज से भरी हुई होती है, जिनके एक्शंस, जिनके एक्सप्रेशन किससे भरे हुए होते हैं, ब्रेवरी से भरे होते हैं, करेज से भरे हुए होते हैं. हिस्ट्री वही लोग क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई आपको बात ये. तो लास्ट में हमारे पोइट जो हैं किससे, गवर्नमेंट से और किससे, रिच लोगों से, रिच पीपल से, सिविलाइज्ड लोगों से क्या कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं कि उनका मैप चेंज करो, उनकी लाइफ चेंज करो, उनको भी इन चीज़ों से, डार्कनेस से बाहर निकालो. ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई आपको बात. ये लास्ट पैरा. अब हम इसकी लास्ट पैरा की पोइटिक डिवाइसेस देखते हैं, इसमें क्या पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं. फर्स्ट हमारी यूज़ हुई है इसमें मेटाफर.
द वाइट ग्रीन लीव्स ओपन, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। यहाँ पे बुक्स और नेचर को एक्सप्रेस किया है इन द फॉर्म ऑफ वाइट एंड ग्रीन लीव्स, ठीक है। किसको एक्सप्रेस किया है यहाँ पे? बुक्स और नेचर को। तो यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुई है। नेक्स्ट हमारी है एनाफोरा। एनाफोरा बच्चे क्या होती है? एनाफोरा इज अ पोएटिक डिवाइस व्हेन आर two or more than two consecutive lines followed by the same word, that is the anaphora। यहाँ पे देखिए रन रन, टू consecutive lines हमारी रन वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं, तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस है? एनाफोरा है। ओके बच्चा, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी पोएम हमारी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर। इंटरेस्टिंग पोइम थी जिसमें हमारे पोइट ने सोशल इनइक्वालिटी को दिखाया है और इसी थीम के ऊपर कंसंट्रेट करते हुए लिखा है क्या सोशल इनजस्टिस है, कैसे क्लास इनइक्वालिटी है हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में। अच्छे से उन्होंने बहुत एक्सप्रेस किया है कैसे इन बच्चों का फ्यूचर जो है वो कैसे डार्कनेस में है और कैसे हम लोगों की मदद के से, गवर्नमेंट की अथॉरिटी की मदद से हम उन लोगों को वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो बच्चे आई होप आप लोगों को समझ में आ गई है। तो बच्चे लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।